यहाँ पे पूजा पाठ हो रही है। खाना लगा हुआ है, लाइट अभी तक नहीं आई है। गाइस फाइनली लाइट जो है वो आ गई है। टाइम हो रहा है 4:30 और 4:30 बजे लाइट आई है। तब से लाइट ही नहीं आ रही थी और अब मैं लेटी हूँ गुल्लू को थोड़ी देर सुलाने के लिए। लेकिन इसने जो है पिछले 3 घंटे से न रो के मेरा दिमाग ऐसे ख़राब किया हुआ है। बाहर घुमा लिया, अंदर कर लिया, पर भाई ये लड़की नहीं चुप हुई। तो अब मैंने इसको जो है टॉय निकाल के दिया है, दिखाती हूँ। ये मैंने गुल्लू को इसका नया टॉय निकाल के दिया है। अरे एक सेकेंड फोन। सो गाइस घर पे जो है वो उधर फूफा जी और मतलब मेरी बुआ की बेटी वगैरह सारे आए हुए हैं अम्मा से मिलने। और मैं भी घर नहीं गई हूँ, अब जाऊँगी घर। थोड़ा सा मेरे को भी लग रहा था कि मैं रेस्ट कर लूँ। पहले आप ही बात कर लो। और मेरी लक्ष्मी नगर वाली दीदी भी आई हुई है। देख रहे हो फ़ोन कैसे छीन रही है। हाँ कैमरे पे से तो हाथ हटा। बस गुल्लू ऐसी है ना, गुल्लू को देख के ना मतलब शांति मिल जाती है। गुल्लू ऐसी है ना, गुल्लू को देख के मतलब इतनी शांति मिलती है ना, इंसान अपने सारे दुख दर्द जो है ना वो भूल जाता है गुल्लू को देख के। चलो मैं फ़िलहाल किचन समेट के आती हूँ क्योंकि अंधेरे में कुछ नहीं नज़र आया। किचन वगैरह कुछ नहीं समेटी गई और ये मुझे ब्लॉग शूट भी नहीं करने दे रही है। ये किचन का क्या हाल करके गई है। ये सारे बर्तन वो उल्टे करके जाती है मेरी मेड। गुल्लू बस कर भाई, बस कर। देखो बर्तनों का हाल। बस कर बेटा। क्या हुआ है, क्या हुआ है आपको? हैं आरिफ? आरिफ कौन है? नया फ्रेंड बनाया है आरिफ। और विश्वास से माँ तेरी जोत जलाऊं, तेरा ही है आसरा माँ, तेरे ही गुण गाऊं। दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेश, दूर करो माँ अंबिके मेरे सभी कलेश। ऐ माँ जगत जननी मेरी काटो मात कलेश, ऐ माँ जग जननी मेरी काटो मात कलेश। जय माँ। माता रानी शक्ति दो, सद्बुद्धि दो, अपनी कृपा सदा बनाए रखो। दादी को तकलीफ दो दादी को। इस गुल्लू को खिला रही हूँ खिचड़ी। ये देखना खिचड़ी खाते हुए। ऊपर में तभी अच्छा लगेगा यार। पेंसिल आ चुके हैं बहुत ऊपर, मतलब कोई अंदर आ रहा है तो इसने तो कोई ड्रामे नहीं किए। अभी तो कर रही थी इतनी देर से, कैमरा चल गया तो कोई ड्रामे नहीं किए। बाबू छना। सो गाइज बस डिनर बना के बैठी हूँ अभी और बिल्कुल भी मन साथ नहीं दे रहा है। आज मैं दादी के पास जा भी नहीं पाई। एक्चुअली बहुत सारे काम थे आज, तो वो भी बहुत ज़रूरी थे। काफ़ी दिनों से बहुत पेंडिंग चल रहे हैं वर्क ना, तो इसलिए वो भी बहुत ज़रूरी था। तो आज बैठ के देख रहे हो हालत कैसी हुई है।
तो आज बैठ के वो काम किए। फिर गुल्लू ने आज बहुत परेशान किया, परेशान भी इन द सेंस यार उसको खेलने का स्पेस चाहिए, तो मैं इसलिए भी सोचती हूँ कि उसको ना मेरे घर में खेलने का स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी सामान उठा लेती है, मुझे ऑलमोस्ट सामान पता होता है कि भाई क्या सामान कहाँ है, ऊंचा है रखा हुआ, लेकिन गुल्लू को जो है वो सामान चाहिए होता है छेड़ने के लिए। तो बस फिर अभी बात रही अम्मा की कंडीशन की। अम्मा जो है वो ठीक नहीं है। आप सारे सब्सक्राइबर ने आज सुबह से मेरे पास कॉल आए जा रहे हैं कि दी अम्मा को ये दे दो, अम्मा किसी गऊदान करा दो, अम्मा को से खाना बनवा के, मतलब खाना बनवा के आप अम्मा का हाथ लगा के दान कर दो। बहुत सारी चीज़ें। तो गाइस थैंक यू सो मच, आप लोग हर चीज़ में हमारा इतना साथ देते हो। कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी खुशी हो, दुख हो, आप लोग हर चीज़ में हम लोगों का बहुत साथ देते हो। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। बट एक्चुअली क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि अम्मा की जो ब्लीडिंग है वो नहीं रुक रही है, और डॉक्टर ने कहा था कि वो जो पाइप है वो नीचे से ले जाके उसके बाद वो चेक करेंगे। बट उन्होंने कहा था कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जो है बॉडी मतलब ठीक हो जाएंगी अम्मा की, आपको मतलब वो 1 घंटा 2 घंटे में बॉडी ही देंगे। तो बस बाकी सभी लोगों ने यही सजेस्ट किया कि भाई आप सेवा करो और कुछ मत करो। देखो सब अपनी तरफ से पूरी अम्मा की सेवा कर रहे हैं, मैं तो इतनी जा भी नहीं पा रही। घर में सारे के सारे अम्मा की इतनी सेवा कर रहे हैं, आखिरी समय पे उनके साथ हैं। मम्मी है, दीक्षा है, प्रिया है, नकुल है, भावेश है, चाची है। मैं तो इतना जा भी नहीं पाती क्योंकि नहीं, बहुत कोशिश करती हूँ टाइम निकालने की, बट नहीं जा पाती। फिर भी जितना जा पाती हूँ, सेवा तो खैर क्या ही करनी है यार, वो कुछ नहीं करवा रही, वो बस 2 बूंद पानी मांगती है और तो कुछ मांगती ही नहीं है, इससे कुछ नहीं है। और आज भी बात रही रिलेटिव्स की, अम्मा के भाई की बेटी परसों से अम्मा उनको याद कर रही थी, वो मिलने आई। मेरी लक्ष्मी नगर वाली दीदी मिलने आई है उनसे, मेरी और बहुत सारे जने उनसे मिलने आए हैं। सारे सब्सक्राइबर्स उनको इतने बैठ के उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। और इवन आई थिंक काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने कहते हैं कि एकादशी बोल देनी चाहिए उनके कान में, 2 एकादशी 5 जितने भी। तो मतलब ये देखो सब्सक्राइबर्स कितना प्यार करते हैं हमें, उन्होंने अपने आप ही दादी के नाम से एकादशी बोल दी। और मतलब यार इतना प्यार, इतनी दुआएं दे रहे हैं, इतना कर रहे हैं, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग हिम्मत रखें, हम सारी चीज़ें करें। बट देखो आप समझ सकते हो ये चीज़ें कि एक अपने इंसान को खोने का कितना दुख होता है। मैंने शायद कल के ब्लॉग में भी बताया था कि मैं दादी से बहुत ज़्यादा अटैच रही हूँ शुरू से। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना अपनी मम्मी पापा किसी के ऊपर नहीं गई। मेरे जो हरकतें हैं, जो मेरा नेचर है, मुझे ऐसा लगता है कि ना थोड़ा धाकड़ वाला नेचर है मेरा। तो मुझे ऐसा लगता है ऑलमोस्ट ना मैं अपनी दादी के ऊपर गई हूँ। ऐसा नहीं है कि दादी के साथ लड़ाई नहीं होती थी, लड़ाई झगड़े हर किसी के साथ हर कुछ होता है, लेकिन बट स्टिल उनसे इतना प्यार शुरू से ही हमेशा ही रहा है। आज मैंने बहुत बार फ़ोन भी करके पूछा है कि अम्मा कैसी है, बट नो इम्प्रूवमेंट। कुछ ना खा पा रही हैं, कुछ भी नहीं करी यार। आप खुद सोच सकते हो, जब 1.5 महीने से बंदा कुछ नहीं खाएगा तो क्या हालात होंगे उसके। बस वही हालात है अम्मा के। बस आप सभी लोगों से यही दुआएं हैं कि अम्मा के लिए प्रे करो कि अम्मा बस जो भगवान चाहता है, जैसे चाहते हैं, बस अम्मा जो है वैसे हो जाएं। बहुत मैं मान सकती हूँ, देखिए मैं मान सकती हूँ कि जो दिक्कतें अम्मा झेल रही हैं वो अम्मा को ही पता है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता, अंदाज़ा भी नहीं है। पर मुझे एक चीज़ और ये लगती है कि भाई देखो अभी इंसान ज़िंदा है, ज़िंदा
मरे पे तो सभी आते हैं, जीते जी इंसान से मिलने को आ जाए ना, बस उससे बड़ी खुशी ना कुछ नहीं होती। दादी ने जिसको याद कर रही हैं सबको, सब ऑलमोस्ट मिल गए दादी से। दादी अपने भाई से इतना प्यार करती थी, और जब से भाई के बारे में बताया दादी के, उनका कोई रिएक्शन भी नहीं था, क्योंकि उनको वो होश में ही नहीं है। बस कभी कभी कहती है मेरे हाथ दबा दो, तो उनके हाथ दबा देते हैं, थोड़ा सा पानी। तो बस ऐसा नहीं है कि सेवा कौन, बस यार सभी सेवा कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ एंड टाइम पे उनके जो सेवा कर रहे हैं ना, फल भी वही देगा। कहते हैं ना, नेकी कर कुएं में डाल, वही वाली बात है। ये चीज़ें ना इंसान को अभी नहीं पता चलती, वो चीज़ें फ्यूचर में पता चलती हैं कि भाई उस नेकी का उसके ऊपर क्या असर हुआ है। तो आप कभी भी, कोई भी हो, आप किसी इंसान को रास्ता भी पार करा दोगे ना, वो भी एक नेकी है और कुछ नहीं है। और अगर तुम नेकी कर रहे हो और ढिंढोरे पीट रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है, ढिंढोरे इन द सेंस मतलब कि हाँ हमने तो आज ये किया, हमने तो आज किया, हल्का ही नहीं, वो नेकी नहीं मानी जाती, बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। तो बस प्रभु की इच्छा है, जिससे जो सेवा करवाए वो तो देखो, जिससे ऊपर वाले ने जो सेवा करवानी है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है, हर कोई अपना लेखा जोखा सब। एक सांस जब वो पैदा होता है वो पहली सांस लेता है, और जब वो मरता है जो आखिरी सांस लेता है, सब ऊपर वाला लिखवा के आता है। सब कुछ भाई खाते में लिखा हुआ है, कब मरना है कब जीना है, लेकिन हमें अपने कर्म अच्छे इसी जन्म में करने हैं। मेरे हिसाब से शायद कर्मों का असर जो है, फल जो है ना, वो तुम्हें अगले जन्म में मिलता है। जो आज अगर हम दुख है, परेशान है, वो हमारे शायद पिछले जन्म के कर्म होंगे, जिनकी वजह से इंसान दुखी है, परेशान है। ऊपर वाला सब देख रहा है, सबको सारी चीज़ों का कर्ज जो है वो यहीं उतारना है, यहीं पर। तो बस इसीलिए कहते हैं कि गुस्सा मत करो। देखो सबको आता है, मेरे को भी बहुत गुस्सा आता है। दया करो, कोशिश करते हैं। कोई सॉरी बोल रहा है तो उसको, उसकी मतलब समझो कि हाँ यार वो सीरियसली रिग्रेट फील कर रहा है। कोई भलाई कर रहा है तो कि हाँ यार करनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें सारी चीज़ें करनी भी चाहिए। ऊपर वाले ने तुम्हें इतना दिया है तो सारी चीज़ें करनी भी चाहिए। तो गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग की मैं यहीं पर एंडिंग कर रही हूँ। डू लाइक सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज़ बंसल फैमिली। मोहब्बत देते रहिए और बस दादी के लिए प्रे करते रहिए कि जो भी है, जैसा भी है, भगवान ने जो सोच रखा है दादी के लिए, बस अच्छा हो। बस टच बटन।